बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान इरफान इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं आहट न्यूज़ चैनल। आज के व्लॉग में मैं ऐसे पीरों को बेनकाब करने वाला हूं, ऐसी शख्सियात को बेनकाब करने वाला हूं जो कि इस्लाम का लिबादा ओढ़कर गरीबों को लूटते हैं, लोगों को लूटते हैं, लोगों के दिमागों के साथ खेलते हैं और जाली पीर बनकर जो है वो लोगों के जज्बात के साथ खेल रहे हैं। वीडियो इसलिए बना रहा हूं ताकि लोग हैं वो इन लोगों के साथ, इन जाली पीरों से बच सकें और इन जाली पीरों की ऐसी साजिशों से बच सकें जो कि वो सिर्फ़ और सिर्फ उनका मकसद लोगों को लूटना होता है और उनको मुख्तलिफ़ हरबे इस्तेमाल करके उनको इस्तेमाल करना होता है। न सिर्फ जो लोगों से पैसे बटोरने के चक्कर में होते हैं और लोगों की ज़िंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे होते हैं, वो जाली पीर कहलाए जाते हैं। और उन जाली पीरों की जो तादाद है वो पाकिस्तान के अंदर जो है एक बिज़नेस इख्तियार कर चुकी हुई है और अक्सरियत है। हर दूसरा बंदा जिसको सीधे बात करना नहीं आता, जिसको वज़ू करना नहीं आता, जिसको पहले कलमे जो है वो नहीं आते, वो भी पीर बनकर यहाँ पे लोगों के जज्बात के साथ, लोगों के साथ खेलना शुरू हुआ है। आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा कि किस तरह से जो लोग हैं उनको जाली पीरों की जानब से तावीज़ देकर, उनको मुख्तलिफ़ के तावीज़ात देकर उनको बीमारियों में मुब्तला किया जा रहा है। जी बिल्कुल, आप सोच रहे होंगे कि तावीज़ों से कोई कैसे बीमारियों में मुब्तला होता है। बिल्कुल, आज इस व्लॉग में डिस्कस करने जा रहा हूँ कि अहम इंकशाफात कुछ सामने आए हैं। वो इंकशाफात ये हैं कि जैसे मुख्तलिफ़ तरह की बीमारियों में मुब्तला लोग इन पीरों के पास, इन जाली पीरों के पास जाते हैं तो उनको वो तावीज़ लिख कर देते हैं। आपने एक चीज़ नोट की होगी कि वो तावीज़ जब लिख के देते हैं तो अक्सर औक़ात, अक्सर बेशतर, ज़्यादातर बल्कि जो पीराने पीर हैं वो मार्कर के साथ तावीज़ लिख कर देते हैं। क्या वजह है कि वो लेड पेंसिल के साथ क्यों नहीं तावीज़ लिख कर देते? हालांकि अल्फाज तो वही होते हैं। और क्या वजह है कि वो आपको एक जो बॉल पेन है इसके साथ तावीज़ क्यों नहीं लिख के देते? ये इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है जो कि आपके सामने रखने वाला हूँ मैं। वो अक्सर आपने देखा होगा, या तो वो मार्कर के साथ आपको तावीज़ लिख कर देते हैं और या फिर इसके साथ जो पेन है, पेन जिसमें इंक भरी जाती है, या उसके साथ आपको तावीज़ लिख कर देते हैं। तो इसके पीछे बहुत अहम राज जो है वो पोशीदा है जो कि मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, जो बेनकाब करने वाला हूँ। और वो राज क्या है, वो राज सुनकर आप दंग रह जाएंगे, हैरान रह जाएंगे। वो राज ये है कि जैसे कि आप किसी बंदे को उसके दिल की प्रॉब्लम है, हार्ट प्रॉब्लम है, वो गया वहाँ पे और कि पीर साहब मेरे दिल में बहुत प्रॉब्लम है, आप इसका इलाज कर दीजिए या मुझे तावीज़ लेकर दे दीजिए। तो पीर साहब उसको भी तावीज़ लेकर देते हैं। फिर वो बंदा कोई कहता है जी मेरे जिस्म में बहुत दर्द रहता है, हर वक्त मेरे सर में दर्द रहता है, मेरा पूरा जिस्म जो है वो दर्द करता रहता है। या फिर वो सयाटिका जिसे कहते हैं, या नर्व्स पेन हो रही होती हैं, आपकी जो बॉडी का पेन है वो, या सयाटिका की सूरत में वो घूम रहा होता है पूरे बॉडी में। मतलब मुख्तलिफ़ तरह की बीमारियाँ लेकर वो जाते हैं उन जाली पीरों के पास। तो जाली पीर साहब उनको सबको क्या वजह है कि एक ही इलाज देते हैं, एक ही इलाज बताते हैं। वो इलाज ये होता है कि वो तावीज़ लेकर देते हैं। और तावीज़ आपने नोट किया होगा कि वो तावीज़ भी ऐसे कहते हैं जी, आपने जो कि मार्कर से लिखा हुआ तावीज़ होता है या फिर पेन से, वो कहते हैं जी आपने ये तावीज़ पूरे 21 दिन या पूरे 10 दिन या पूरे 15 दिन या पूरे 41 दिन, जो भी वो बताते हैं, मुख्तलिफ़ तावीज़ दे देते हैं उनको। कहते हैं जी आपने ये तावीज़ जो है आपने पानी में घोल कर पीना है। अच्छा, इसके पीछे बहुत बड़ी लॉजिक है जो आपके सामने रखने वाला हूँ। और उससे पहले इसका एक साइड इफ़ेक्ट बता दूँ। वो साइड इफ़ेक्ट ये है कि जो पानी में घोल कर पीने से, इस तावीज़ की वजह से मुतअद्दिद लोगों के अंदर एक अहम शिकायत सामने आई है। वो शिकायत ये है कि लोगों को जो गुर्दे की पथरी का सामना करना पड़ रहा है और इसमें बड़ी तादाद है जिसमें गुर्दों की पथरी में इजाफ़ा हो रहा है। और इसमें अक्सरियत उन लोगों की है जो कि जाली पीरों के पास जाते हैं, उनसे तावीज़ लेते हैं और उनके गुर्दों में पथरी आ जाती है। अच्छा, इसके पीछे अब मैं लॉजिक डिस्कस करना चलूँ कि ये लॉजिक क्या है। लॉजिक ये है कि ये जो पीराने पीर हैं कि इनके ये इंकशाफात सामने आए हैं, ये कि स्टेरॉइड्स यूज़ किया जाता है। वो स्टेरॉइड्स आपने सुना होगा कि ऐसी मेडिसिन्स होती हैं जो कि आपको क्विक रिलीफ देती है, क्विक रिलीफ। बेशक उसके जितने मर्जी साइड इफ़ेक्ट होंगे, उस चीज़ को, उससे कोई कंसर्न नहीं होता। जैसे मुख्तलिफ़ डॉक्टर्स भी आपको मेडिसिन रिकमेंड करते हैं। एक तो कंपनीज की मेडिसिन होती हैं, लेकिन उससे हटकर एक जो है कुछ स्टेरॉइड्स होते हैं जो कि बाज़ को वो सस्ती कीमतों में भी होते हैं, लेकिन आपको जो रिलीफ है
ہے وہ क्विक देती हैं, बड़ी जल्दी आपको आराम आ जाता है। तो वो स्टेरॉइड्स आप यूँ समझ लीजिए कि ये जो पिराने पीर हैं बाकायदा तौर पर इनका एक पूरा गैंग है, पूरे पाकिस्तान के तो नेटवर्क काम करता है जो इसको इंपोर्ट करते हैं साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका से एक डंप की सूरत में एक बड़ी मिकदार में जो है एक स्टेरॉइड जो है वो इंपोर्ट किया जाता है और जो कि इन माफियाज को आगे डिलीवर किया जाता है और हर पिराने पीर उस स्टेरॉइड को लेते हैं, परचेज करते हैं और वो स्टेरॉइड कोई पेन किलर होता है, कोई जो है वो आपके हार्ट की प्रॉब्लम के लिए होता है, कोई दूसरे प्रॉब्लम्स के लिए होता है और उस स्टेरॉइड्स को वो फिर लिक्विड की शक्ल में वो चूँकि होता है उस स्टेरॉइड्स को वो इंक में शामिल कर देते हैं, मतलब स्याही में शामिल कर देते हैं। वो स्याही कि जिससे वो पेन से आपको तावीज़ लिख कर देते हैं या फिर आपको मार्कर के साथ तावीज़ लिख कर देते हैं। आपने देखा होगा कि और ये सबसे अहम जो इंकशाफात सामने हैं उसमें ये है कि उसी पेन से वो लिखकर अक्सर औकात देते हैं, कभी बाल पेन से आपको तावीज़ लिखकर नहीं देंगे और इन चीज़ों से आपको तावीज़ लिखकर देंगे और वो कहेंगे कि आपने ये जो तावीज़ है 41 दिन या 21 दिन या 11 दिन, जैसे कि मेडिसिन की आपको वो डोज दी जाती है कि इतने दिनों तक यूज़ करनी है, सेम लाइक वो आपके दिमागों के साथ खेल कर आपको कहते हैं आपके 21 दिन आपने इस तावीज़ को घूल कर पानी में पीना है और उसके बाद वो पानी आपने इस्तेमाल करते रहना, वो पीने रहना है। और उसमें स्टेरॉइड कितनी मिकदार होती है वो तावीज़ एक नहीं देते या 10 या 20 कुछ क्वांटिटी होती है, उस हिसाब से वो देते हैं और वो फिर जो मरीज़ है उसको प्रॉपर पीने को कहा जाता है डेली सुबह शाम, जैसे मेडिसिन रिकमेंड की जाती है वैसे ही। तो वो तावीज़ जो है वो पीर सब देते हैं, वो मरीज़ जो है वो पीते रहते हैं, उनकी जो नतीजतन उनकी बीमारी ख़त्म होती है या हो जाती है और उसका जो साइड इफ़ेक्ट आता है उनके गुर्दों के अंदर वो पथरी आ जाती है जो कि स्टेरॉइड की वजह से जब वो अंदर जाके वो जमना शुरू हो जाते हैं वो स्टेरॉइड्स, और स्टेरॉइड से गुर्दों की पथरी का बहुत ज़्यादा ये शिकायत सामने आई हैं जो कि लोगों के अंदर आई हैं। तो खुदारा इन जाली पीरों से बचें, इन तावीज़ों वालों से बचें। वो क्या वजह है कि अच्छा एक और हम बात सामने आती है कि वो ये कहते हैं आपने इन तावीज़ों को पढ़ना नहीं है दोबारा से खोल के। आपने इस चीज़ को नोट किया होगा कि ये जो पीर है वो ये कहते हैं कि आपने इस तावीज़ को खोलकर पढ़ना नहीं है। भाई क्या वजह है? अल्लाह का कलाम है, अगर तो कुछ भी चीज़ पढ़ने में क्या हर्ज है? तो उसके साथ आपने पानी में घूल कर पीना है, मतलब ये अहम शर्त रखी जाती है। और फिर सबसे अहम बात जो कि पहले मैंने डिस्कस किया कि मार्कर के साथ और इंक के साथ या मतलब पेन के साथ ही क्यों लिखा जाता है, बाल पेन या लेड पेंसिल के साथ भी तो लिखा जा सकता है। बहुत सारे सवालात हैं, उनके जवाबात बाकी हैं, लेकिन मैंने आपके सामने अहम इक्शाफात रख दिए। बाकी इट्स अप टू यू कि आप फिर भी उन जाली पीरों पर एतमाद करते हैं, यकीन करते हैं। मैं नहीं कहता कि पीर जाली होते हैं या पीरों पर यकीन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब ये ना हो कि आप मुझ पर तनकीद करना शुरू कर दें। पीर जो अच्छे अल्लाह वाले हैं, जिनके गर्ज सिर्फ लोगों की भलाई है, जिनका गर्ज सिर्फ लोगों को इस्लाम के रास्ते पर लाना है, जो बुजुर्गान दीन है, जिनकी जो सिर्फ खिदमत, दीन की खिदमत करना उनका मकसद होता है, और जिसमें बड़े बड़े औलिया कराम गुजरे हैं, जिनके जो है वो बड़ी बड़ी जो बड़े नाम हैं पाकिस्तान के अंदर, उनकी खिदमत हैं जो वाकई पाकिस्तान की जिनके कुछ किया है। शाह अब्दुल लतीफ़ बेटाई देख लें, और इस तरह बहुत सारे नाम हैं, अब्दुल कादिर बख्श रहमतुल्लाह अलैह देख लें, मतलब बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने इस्लाम के लिए, लोगों की भलाई के लिए बहुत काम किए। तो खुदारा अल्लाह का वास्ता है कि इन जाली पीरों से बचो और इनके नक्श कदम पर इनसे तावीज़ लेने से अपने आप को बचो, अपने आप को बीमारियों से बचो। और सबसे बड़ी बात जिसको अल्लाह ताला ने भी मना किया है, शिरक से बाज आ जाओ, शिरक से बचो। शिरक का बहुत बड़ा गुनाह है, अल्लाह भी इसको माफ़ नहीं करेगा। अल्लाह अपनी ज़ात में शिरक कभी नहीं ठहरा सकता है। उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान इरफान इम्तियाज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।